हेलो गाइस, मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एजुटॉक पर स्वागत करती हूँ। पिछली वीडियो में हमने सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ाई की थी कि सोलर सिस्टम क्या होता है, प्लैनेट्स क्या होते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये हमारा सोलर सिस्टम है जिसके अंदर हमारा क्या आता है, सन आता है, प्लैनेट्स आते हैं, स्टार्स आते हैं, एस्ट्रॉइड्स आते हैं एंड बहुत सारी चीज़ें हमारी सोलर सिस्टम के अंदर प्रेजेंट करती है। ठीक है गाइस, देखिए प्लैनेट्स क्या होते हैं। देखिए, जो हमारे सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ठीक है, इनमें कौन कौन से प्लैनेट्स आते हैं हमारे, मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है एंड नेपच्यून है। ठीक है गाइस, पिछली वीडियो में हमने मरकरी, वीनस एंड अर्थ के बारे में स्टडी किया था। आज हम मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम स्टडी करेंगे मार्स के बारे में। ठीक है, मार्स इज ऑफन रिफर्ड टू एज द रेड प्लेनेट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द रेड सोइल। ठीक है गाइस, देखिए इसने क्या बोला है कि जो हमारा मार्स है उसको हम रेड प्लेनेट बोलते हैं। ठीक है, किसकी वजह से बोलेंगे, प्रेजेंस ऑफ द रेड सोइल, इसकी लाल मिट्टी की प्रेजेंस की वजह से बोलेंगे। ठीक है, देखिए ये हमारा मार्स प्लेनेट है। ठीक है, ये आपको रेड कलर का दिखाई दे रहा है। देखिए जो हमारा पृथ्वी है, ठीक है, मैं पृथ्वी का आपको एग्जांपल दूंगी कि जो हमारा अर्थ है वो हमें ब्लू कलर का दिखाई देता है। ठीक है, क्यों देता है, क्योंकि हमारे पानी की वजह से दिखाई देता है। ठीक है, तो इसीलिए हमारा जो मार्स है वो हमें रेड कलर का दिखाई देता है। किसकी वजह से दिखाई देगा, क्योंकि जो इसकी मिट्टी होती है वो हमारी लाल कलर की होती है, रेड कलर की होती है। ठीक है गाइस, दिस प्लेनेट हैज मैनी फीचर्स इन द कॉमन विद द अर्थ सच एज एन एटमोस्फेयर विद क्लाउड्स and polar caps that melt partially in the summer। ठीक है, इसने क्या बोला है कि हमारा जो ये प्लेनेट है उसका अर्थ के साथ कुछ कॉमन फीचर्स है। ठीक है, कैसे फीचर्स होंगे कि देखिए जैसे अर्थ पे क्या होता है, एटमॉस्फेयर है, ठीक है, क्लाउड्स है, ऐसे ही मार्स के भी क्लाउड होते हैं, एटमॉस्फेयर होते हैं। ठीक है, जैसे अर्थ के पास क्या है, पोलर कैप्स है, ऐसे ही मार्स के भी पोलर कैप्स होते हैं जो हमारे समर सीजन में मेल्ट हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन देखिए अगर अर्थ के पास एटमॉस्फेयर है, इसके पास भी एटमॉस्फेयर है, अर्थ के पास बादल है, इसके पास भी है, तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि वहां पर भी लाइफ संभव होगी, है ना, कि वहां पर भी लाइफ होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि वहां पर पानी नहीं है। ठीक है, देयर इज नो वाटर, और जो वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा थिन एंड ड्राई इन्वायरमेंट है। ठीक है गाइस, देखिए एक और चीज़ है, जैसे हमारा ये अर्थ है। ठीक है, अब आपको मून के बारे में पता है, जैसे ये हमारा मून है। ठीक है, जो मून है वो क्या करता है, अर्थ के चारों तरफ ऐसे चक्कर लगाता है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे क्या बनते हैं, दिन और रात बनते हैं। ठीक है गाइस, अब देखिए जो हमारा मून है उसको हम क्या बोलते हैं, सैटेलाइट बोलते हैं, सैटेलाइट बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारा जो मार्स होता है, ठीक है, जैसे ये हमारा मार्स है, उसके क्या होते हैं, दो सैटेलाइट होते हैं। ठीक है, जैसे मून का क्या है, सिर्फ एक ही सैटेलाइट है, तो ऐसे ही जो हमारा मार्स है उसके हमारे दो सैटेलाइट होते हैं जो इसके चारों तरफ ऐसे चक्कर लगाते हैं। ठीक है गाइस, आई थिंक आपको मार्स क्लियर हो गया है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है जुपिटर। ठीक है, जुपिटर क्या होता है, इट इज़ द लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। ठीक है, जो हमारा जुपिटर है वो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट होता है। ठीक है, विद द फेंट रिंग्स अराउंड इट। फेंट रिंग्स अराउंड इट का मतलब क्या है, देखिए ये हमारा जुपिटर है, इसके ऊपर क्या होती है, ऐसे देखिए ये दिख रहा है आपको, ऐसे रिंग्स है इसके ऊपर। ठीक है, ऐसे कलर की, तो इनको हम क्या बोलते हैं, फेंट रिंग्स बोलते हैं। ठीक है गाइस, इट इज 318 टाइम्स हैवियर देन द अर्थ। इसका मतलब क्या होता है, देखिए जो हमारा जो अर्थ का जो वेट है, ठीक है, जैसे ये हमारी अर्थ है, जो अर्थ का वेट है उसका हमारा 318 मतलब 300, वेट में 308 टाइम्स ये हमारा हैवियर है। ठीक है, मतलब उससे भारी है। ठीक है, तो कितना होगा, बहुत ज़्यादा हैवी है ये हमारा अर्थ से। इट इज़ अ गैस जियांट मेड अप ऑफ हाइड्रोजन, हीलियम एंड कवर्ड बाय द लेयर ऑफ द क्लाउड्स। ये अब किस चीज़ से बना हुआ है, ये हमारा हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना हुआ है। ठीक है, और ये हमारा किस चीज़ से कवर्ड है, क्लाउड से कवर्ड है। ठीक है गाइस,
जो हमारा ये पूरा जो इसका एटमॉस्फेयर है, ये जितना भी इसका है, ये इसके अंदर हमारे सिर्फ क्लाउड्स है, हीलियम है एंड हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। इट इज़ द फास्टेस्ट रोटेटिंग प्लैनेट एंड क्योज सीवियर स्टॉर्म्स। देखिए ये हमारा क्या होता है, जैसे हमारा ये हमारा सन है, ठीक है, बाकी के प्लैनेट्स इसके अराउंड मूव कर रहे हैं, जो हमारा जुपिटर है ये यहाँ पे है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जब इसके चारों तरफ चक्कर लगाएगा, ठीक है, जब हमारा ये सन के चारों तरफ घूमेगा तो ये क्या करेगा, बहुत ज़्यादा स्पीड से घूमता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा फास्ट रोटेट करता है, जिसकी वजह से क्या होते हैं, तूफान आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा सीवियर स्टॉर्म्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। इसका कोई भी सरफेस नहीं होता गाइस, कोई भी सॉलिड सरफेस नहीं होता, इसके अंदर सिर्फ हमारा क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, हीलियम होगा एंड ये हमारे लेयर ऑफ क्लाउड्स होगा। और एक मेन चीज़ है गाइस कि जो हमारा जुपिटर होता है, ठीक है, इसके ऊपर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि कौन सा ऐसा प्लेनेट होता है जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होती है, तो कौन सा प्लेनेट होता है, हमारा जुपिटर प्लेनेट होता है, जिसकी जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं हमारी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। अब सेकंड टॉपिक क्या है हमारा, इसमें सैटेलाइट कितने होते हैं, हमने मार्स की पढ़ाई किया, मार्स के कितने सैटेलाइट होते हैं, हमारे 2 सैटेलाइट होते हैं। तो जो जुपिटर है हमारा, उसके कितने सैटेलाइट्स होंगे, हमारे 67। जुपिटर के हमारे 67 सैटेलाइट होते हैं, जो जुपिटर के सराउंडिंग क्या करते हैं, रिवोल्व करते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेटर्न। सेटर्न क्या है, इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम आफ्टर द जुपिटर। जुपिटर के बाद हमारा सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट कौन सा आता है, सैटर्न आता है, ठीक है। ये भी हमारा किस चीज़ के लिए फेमस है, इसके रिंग्स के लिए फेमस है, ठीक है। तो देखिए इसकी रिंग्स कैसे होती है, ये इस टाइप की हमारी इसकी रिंग्स होती है, ठीक, इसके चारों तरफ ये क्या करती है, ऐसे रिवोल्व कर रही है, ठीक है। देखिए जैसे हमारा ये हमारा सैटर्न है, ठीक है, तो हमारी जो इसकी रिंग्स होंगी वो इस टाइप की रिंग्स होंगी। सैटर्न इज विजिबल विदाउट यूजिंग टेलीस्कोप। देखिए इसको अगर हम ऐसे देखें तो ये हमारा विदाउट टेलीस्कोप भी दिख सकता है, मतलब स्पेस से दिख सकता है, अर्थ से नीचे खड़े होगे तो दिखेगा नहीं, ठीक है। ये हमारा सबसे कोल्डेस्ट होता है क्योंकि ये हमारा क्या होता है, बहुत ज़्यादा दूर होता है, ठीक है। तो ये हमारी किस चीज़ के बने होते हैं, आइस पार्टिकल्स का बना होता है, ठीक है। सैटर्न इज विजिबल विदाउट यूजिंग द टेलीस्कोप। इट हैज़ 62 नेचुरल सैटेलाइट, ठीक है। जो हमारी देखिए सैटेलाइट होती है वो 2 टाइप की होती है, एक नेचुरल सैटेलाइट होती है, एक हमारी आर्टिफिशियल सैटेलाइट होती है, ठीक है। जो सैटर्न है उसकी हमारी कितनी सैटेलाइट हैं, 62 सैटेलाइट है। देखिए ये हमारा सैटर्न होता है, यहाँ पे ये इसकी रिंग्स दिख रही है आपको, ये क्या करता है, ऐसे ही रिवॉल्व करता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूरेनस। यूरेनस क्या होता है, इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट प्लेनेट आफ्टर द जुपिटर एंड द सैटर्न। ये हमारा तीसरा सबसे लार्जेस्ट प्लेनेट होता है जुपिटर के बाद में और सैटर्न के बाद में। सबसे बड़ा कौन सा होता है, जुपिटर होगा, फिर हमारा सैटर्न होगा, उसके बाद हमारा कौन सा होगा, यूरेनस होगा, ठीक है। जो हमारा यूरेनस होता है, देखिए ये हमारी अर्थ है, जुपिटर तो कितना था हमारा 318 टाइम्स हैवियर था, ठीक है। जो हमारा यूरेनस होता है वो क्या होता है, 4 टाइम्स इससे बड़ा होता है, ठीक है, 4 टाइम इससे लार्जर होता है। ये हमारी अर्थ है, उसको अगर हम 4 टाइम करेंगे तो हमारा यूरेनस जितना बनेगा, ठीक है गाइस। Uranus is similar to the Jupiter and the Saturn in its composition but colder because of its distance from the sun, ठीक है। जो हमारा यूरेनस है उसके जो कंपोजिशंस है, मतलब जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हम कहे जो उसके फीचर्स हैं, वो हमारे जुपिटर और सैटर्न के बिल्कुल सिमिलर होते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा क्या होता है, इनके कंपैरिजन में, मतलब जुपिटर के और सैटर्न के कंपैरिजन में जो हमारा ये प्लेनेट होता है वो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड प्लेनेट होता है, ठीक है। कोल्ड क्यों होगा, किसकी वजह से होगा, देखिए जैसे ये हमारा सन है, ठीक है, तो हमारा जो यूरेनस है वो उसकी डिस्टेंस जो सन से है वो बहुत ही ज़्यादा दूर है, ठीक है। तो दूरी की वजह से क्या होगा, जो सन की जो लाइट है वो हमारी यूरेनस तक नहीं पहुंच पाएगी, ठीक है। तो जिसकी वजह से वहाँ का जो एटमॉस्फेयर होगा वो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड होगा, ठीक है।
आगे देखिए, यूरेनस ऑल्सो हैज़ थिन रिंग्स बट दे कैन नॉट बी सीन फ्रॉम द अर्थ एज दे आर द ब्लैक इन द कलर। देखिए जैसे हमारा क्या होता है, सैटर्न होता है, ठीक है, ऐसे इसकी रिंग्स होती हैं, ऐसे रिंग्स होती है, ऐसे ही हमारा क्या है, यूरेनस की भी रिंग्स होती है, ठीक है। लेकिन देखिए सैटर्न की जो रिंग होती है वो हमारी विजिबल रिंग्स होती है, लेकिन जो यूरेनस की जो रिंग्स होगी वो हमारी विजिबल नहीं होती है, ठीक है, मतलब उनको हम आसानी से नहीं देख सकते हैं, वो हमारी कलर में ब्लैक होती है, ठीक है। क्यों नहीं देख पाते, देखिए जो हमारा अंतरिक्ष होता है, जो हमारा स्पेस होता है वो भी ब्लैक होता है, इसीलिए हमें इसकी रिंग्स विजिबल नहीं होती है, ठीक है गाइज। जो हमारा यूरेनस होता है, यूरेनस के हमारे टोटल 27 सैटेलाइट होते हैं। देखिए ये हमारा यूरेनस है, अब आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पे दिख रही है आपको, आई थिंक सो ये सभी को विजिबल होगी कि हमारी, देखिए ये हमारी ब्लैक रिंग है यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा, देखिए ये हमारा स्पेस है, पूरा ब्लैक है, उसी की वजह से हमारी जो ये रिंग्स होती है ये विजिबल नहीं होती, क्योंकि ये अभी हमारा ब्लैक कलर में होती है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेपच्यून। नेपच्यून क्या होता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्लू जायंट, इज द फार्थेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम, ठीक है। जो हमारा नेपच्यून होता है इसको हम ब्लू जायंट भी बोलते हैं, ठीक है। देखो ये हमारा क्या होता है, ब्लू होता है कलर में, ठीक है। इट इज सो फार फ्रॉम द अर्थ दैट इट कैन हार्डली बी सीन इवन विद द पावरफुल टेलीस्कोप। देखिए इसने क्या बोला है कि जो हमारा, देखिए जैसे ये हमारी क्या है, अर्थ है, ठीक है, ये हमारा नेपच्यून है, ये हमारे जो अर्थ से लेके जो नेपच्यून की जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा दूर है, ठीक है। जो हमारा नेपच्यून है वो बहुत ज़्यादा दूर है, अगर हम यहाँ से अर्थ से किसी पावरफुल टेलीस्कोप से भी अगर इसको देखेंगे तो भी हमारा ये विजिबल नहीं होगा। क्यों विजिबल नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा बहुत ज़्यादा दूर है, इसकी जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा दूर है, ठीक है गाइज। और देखिए क्या है इसके अंदर, जो हमारा अर्थ के अंदर, ठीक है, अर्थ के अंदर जो एक साल है वो हमारा नेपच्यून के अंदर कितना होगा, 165 ईयर। जो हमारा अर्थ के ऊपर एक साल है वो हमारा नेपच्यून के अंदर 165 ईयर्स होता है, ठीक है गाइस। आई थिंक सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा ड्वार्फ प्लेनेट। देखिए आपको पता होगा कि पहले हमारे क्या थे, 9 प्लैनेट्स थे, ठीक है, लेकिन 9th प्लैनेट हमारा कौन सा था, प्लूटो, लेकिन उसको हटा दिया गया, ठीक है, उसको हमने ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में डाल दिया, ठीक है। अब ड्वार्फ प्लैनेट क्या होते हैं, ए ड्वार्फ प्लैनेट इज ए सेलेस्टियल बॉडी दैट ऑर्बिट द सन, हैज इनफ मास टू कंज्यूम ए नियरली राउंड शेप एंड इज नॉट ए मून। देखिए ये हमारे क्या होते हैं, ये भी हमारे सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं, जैसे ये हमारा सन है, जैसे 8 प्लेनेट हमारे सन के चारों तरफ ऐसे चक्कर लगा रहे हैं, ऐसे ही हमारा क्या है, जो ड्वार्फ प्लेनेट है वो भी हमारे ऐसे सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ये भी हमारा, इनका भी क्या होता है, कुछ ना कुछ मास होता है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा दूर होते हैं, ठीक है, ये हमारे मून नहीं होते हैं। इनके अंदर कौन कौन से आते हैं, हमारा प्लूटो आता है, सिरेसिस आता है, इरिस है, मेकमेक एंड ह्यूमा। Pluto, earlier considered to be the smallest planet, was classified as the dwarf planet in the 2006। ठीक है, जो प्लूटो था हमारा, सबसे पहले हम क्या बोलते थे, उसको सबसे छोटा प्लैनेट बोलते थे, ठीक है, स्मॉलेस्ट प्लैनेट था ये हमारे सोलर सिस्टम का, लेकिन उसके बाद क्या किया गया, 2006 के अंदर इसको ड्वार्फ प्लैनेट बना दिया गया, ठीक है गाइस। ये हमारे सारे ड्वार्फ प्लैनेट हैं। देखिए सबसे पहले प्लूटो है, इरिस है, सिरिस है, ह्यूमा है, मेकमेक है, ठीक है गाइस। आप इसकी फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट की वीडियो देखने के लिए बेल आइकन पर भी क्लिक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पर भी देख सकते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट हमारा है, देखिए जो हमारा ट्रेडिशन बन चुका है एक मोटिवेशनल क्यूटो का, जो हम हर वीडियो में आपके साथ शेयर करते हैं। एवरीथिंग इज थ्योरेटिकली इम्पॉसिबल अंटिल इट इज़ द डन। देखिए सब कुछ हमारा क्या होता है, थ्योरेटिकली इम्पॉसिबल होता है जब तक आप उसको करते नहीं हैं। ठीक है, मतलब जब तक आप उसको प्रैक्टिकल में नहीं लेकर आओगे, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, तब तक वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, जल्दी उठो, अपना गोल बनाओ और उस चीज़ पर अपना काम स्टार्ट करो। ठीक है गाइस, थैंक यू। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच गाइस।